कितना टाइम लगेगा? हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सर जल्दी ट्रेन भेजिए सर। अरे मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ट्रेन से ऊपर का हिस्सा हटवा दो ना। कहाँ ना आ रही है। पता नहीं उसने वो बोर्ड देखा नहीं कि यहाँ पे ट्रेन अलाउड है। देखिए अब 1-2 घंटे का ट्रैफिक ऐसे लगा रहेगा। क्या करे, उसने भी देखा नहीं, गलती की बेचारे का। नहीं, वो तो बहुत माफी मांग रहा है सबसे। थोड़ी देर और रुका तो कान के पर्दे फट जाएंगे। हाँ, फाइन तो उसको जरूर रहेगा, लेकिन साथ में टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों बैग कन खजूरे? ऑटो चला रहा है, कोई प्लेन नहीं उड़ा रहा है कि जहां मौका मिले सीधे घुसा जा रहा है। पीछे ले। ड्राइवर कौन है इसका? मैं हूँ। हाँ, इतनी सी जगह और कैसे सीधे घुसा दिया बे? ये मामला इतनी आसानी से निपटने वाला लगता नहीं है। गाड़ी स्टार्ट कर, मैं तरीका बताता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं अब तक। टेंशन क्यों लेता है रे? मैं हूं ना। तू गाड़ी स्टार्ट कर, रिवर्स में डाल, बाकी मुझ पे छोड़ दे जा। अबे गो। आज त्रिशूल उठता है, चलिए। सर ट्रैफिक क्लियर हो गया सर। चल चल पीछे ले। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। ये लो। भाई, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी चुटकी में सुलटा दी। आप तो सुपर हो। क्या है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो रे। अगर होता तो मैं भी वैसा ही सोचता जैसा वो सोचते हैं। कम पढ़ा लिखा हूँ ना, इसलिए ये जुगाड़ लगा दिया। क्या करेक्ट कहा भाई। देख भाई, मुश्किल चाहे कितने भी बड़ी हो, उसका हल ना ऐसे ही निकलता है। पर भाई, जब आपको पता था कि टायर से हवा निकाल सकते हैं तो उसका टायर क्यों फाड़ दिया? देख भाई, उसने इतनी देर तक इतने लोगों की वाट लगा कर रखी, सिर्फ हवा निकाल देता है तो कहीं और जाके फिर से वाट लगाता। मैंने उसका टायर फाड़ दिया है ना, तो उसे याद रहेगा। उसे सबक तो मिलना ही चाहिए था ना। बिल्कुल सही भाई, मैं भी याद रखूंगा। आपका नाम क्या है? राजू, बस्ती बाल राजू। भाई 1 मिनट, ये लो। ए भाई, ये 100 रुपए लेना और 1 क्वार्टर दे देना। ऊपर वाला तेरा भला करे। अरे दद्दू, कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता क्या? लगता है नौकरी से निकलवा कर रहोगे। क्वार्टर चाहिए इनको, क्वार्टर। कैसे हो भाई? ये ले, माँ ने तेरे लिए बर्फी भेजी है। बर्फी भेजिए? मामी का तो जवाब नहीं है। ये दद्दा कौन है? नया कबूतर है क्या? अच्छी भली जिंदगी जी रहा था, पी कर रेलवे स्टेशन पर सोता था, ये मुझे उठा कर लाया यहाँ। अरे उसे सोना नहीं, टुन होना कहते हैं। तो क्या हुआ? उठाकर मुझे नचने के साथ बंद कर दिया। देखो दादा, ये पहले होता होगा कभी, लेकिन अब इन्होंने सब छोड़ दिया है। तुम पीते हो क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन इनसे गरीबी ने वो सब करवाया है। तो इनका टेंशन छोड़ो और जरा खुद पे ध्यान दो। चुप चुप जियो। ओ बहन लोग, तुम भी मुंह मीठा कर लो। ये तो मेरे लिए है ना। अरे मामी, थोड़ा नींबू और डाल देती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है। नींबू बहुत महंगे हो गए हैं बेटा। ये ले, पकड़, खुद ही लगा ले। पता नहीं क्यों आजकल ना बहुत खट्टा खाने को मन करता है। अरे बाप रे, राजलक्ष्मी की जगह तेरे पैर भारी हो गए हैं। टेस्ट करवा। दिमाग खराब हो गया मेरा जो तुमसे बात कर रहा हूँ।
हाँ क्या माँ, कोई मदद चाहिए क्या? तेरी माँ यहाँ काफी नहीं थी जो अब तू आ गया? सब ठीक है ना? धंधा पानी कैसा चल रहा है? ठीक ही है, कुछ माल बिका है पर ज्यादा नहीं। हम्म, तेरा क्या चल रहा है? आज कितनों को शमशान पहुंचाया? ज्यादा नहीं, बस 3 को। बढ़िया है, ये ले। और हाँ, अपने बाप की दवाई ले आया? आज टाइम नहीं मिला, कल लेके आऊंगा ना। टाइम नहीं मिला। हेलो, हेलो, इज इट फ्यूनरल सर्विस? हिंदी में बात कर रहे? मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसे कब्रिस्तान लेकर जाना है। हम क्रिश्चियन हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पैसा मिलेगा तो तेरे को भी पहुंचा दूंगा। एड्रेस भेज जल्दी। सुबह 10 बजे अक्कई पालम में साईं बाबा मंदिर के पास पहुंचकर फोन करना, वहीं एड्रेस दे दूंगा। ठीक है। राजू, जल्दी से जाकर पापा की दवाई ले आ। धंधे के टाइम भंकस न को, रात को आते वक्त लेके आ जाऊंगा। कल भी यही डायलॉग था। तू चाहता है तेरा बाप दवाई के इंतजार में बैठा रहे? बैठा कहाँ है वो, आराम से लेटा हुआ है। अगर थोड़ी देर दवाई नहीं खाएगा तो क्या होने वाला है? मर तो नहीं जाएगा ना? वैसे मर जाए तो अच्छा ही है, कब तक बिस्तर पे हक जाता रहेगा। ये क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? ए माँ, तेरे पास अगर टाइम है ना तो तू लेके आ जा दवाई। वहाँ पर लाश मेरा इंतजार कर रही है। लाश तो इंतजार कर सकती है, उसे ट्रेन पकड़नी है क्या? अरे काय को बहस करती है माँ, अपना काम करना। क्या बाप, क्या चाहिए तुमको? पानी चाहिए? अब तक पानी पीता रहेगा। ले, ये रम पी, दवा और दारू अच्छा होता है। अकल नहीं है क्या तुझे? तेरे भेजे में गोबर भरा हुआ है, बिस्तर पर पड़े बीमार आदमी को रम पिला रहा है। तुझे भी चाहिए क्या? जोर से लगाऊंगी एक। नौटंकी करता है, चल भाग यहाँ से। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अबे ओए, वो मेरी बोतल है, दे इधर। मैंने ही फोन किया था, मेरा नाम थॉमस है। ओह, और कितना टाइम लगेगा? करीब 5 से 10 मिनट। पीछे सीट कर लूं? पीटर, कॉफी ले लीजिए। वो लड़की कौन है जो इतना रो रही है? वो जो डेड बॉडी देख रहे हैं ना, वो उसकी बीबी है। घर की इकलौती बहू, छोटी सी उम्र में ही बेवा हो गई। और क्या क्या देखना बाकी है? क्या बोल रहे हैं?
यहाँ मैयत पर आए हैं। पता है रे, लेकिन मैं लाश को नहीं देख रहा। याद रहे, मैयत में लाश को देखते हैं, किसी रोने वाली औरत को नहीं। मैडम, पैसे? ए, पागल हो गया है क्या? इनसे पैसे क्यों मांग रहा है? मैंने बुलाया है, मैं पैसे दूंगा। नहीं, वो मतलब पति इनके मरे हैं ना, यही पैसे देंगी तो शुभ होगा। कितने? जितना आपका दिल चाहे उतना दे दीजिए। दिल चाहे से मतलब क्या है तुम्हारा? जितना तय किया था उतना ही मिलेगा ना। जानती हूँ ये बहुत कम है, ले लो। इतना दुखी मत हो मैडम, आपके लिए मैं हूं ना। आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूं। ये क्या बक दिया? भागो यहाँ से भाई। अरे मैंने क्या किया सर? सिर्फ पूछा ही तो है ना, मार का ही को रहे हो? एक नंबर का लुच्चा, नालायक कहीं का। ए माँ, काय को अपनी जुबान खराब कर रही है तू? तेरे मुंह में खाक धूल। लाश के लिए कब्र खोदने गया था और बेवा से इश्क लड़ाया। अब तो उसका पति भी नहीं है ना, तो दिक्कत क्या है? फूटी किस्मत। भाई, तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे एक पुराना शेर याद आ गया। विधवा रोए घर वाले को और ताड़ू ताड़े हुस्न वाली को। ज्यादा बोला ना तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। मेरी जगह होता तो समझ में आता तुझे। अबे अगर तू उसको देखता ना तो तेरा भी यही हाल होता। तू सबको तेरे जैसा समझता है क्या? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा क्या देखा तूने उसमें कि तेरी अक्कल पर पत्थर पड़ गए? अब तुम डायलॉग मत मारना। आंखें झील जैसी है, मोती जैसे दांत है, मुस्कुराती है तो फूल झड़ते हैं। अदरक का स्वाद इसके जैसे लोग क्या जानेंगे। मैं तो रोज शमशान जाता हूँ, रोज यही तो करता रहता हूँ। लोगों को रोते पीटते देखकर मेरा तो भरोसा ही उड़ गया इन सबसे। लेकिन कल जब मैंने उसको रोते हुए देखा तो सच बोलता हूँ मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए। सिर्फ हाथों के या फिर अबे चुप कर, ठरकी कहीं का। अरे बालों से मेरा मतलब था रोंगटे रे, रोंगटे। मुझे लगता है उसका पति मर गया और मेरी लाइन क्लियर कर गया। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल दिया। बेटा, ऐसा सोचना पाप है। वो लड़की दुखी है। एकदम सही, अच्छा याद दिलाया। वो दुखी है तो मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ? मैं चला उसके पास। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, ये सोचकर बहुत दुख होता है। खसक। परम पिता से विनती है वो मल्लिका और उसके ससुराल वालों को, मतलब पीटर के माँ बाप को, इस बहुत बड़े दुख को सहने की ताकत और शांति दें। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस दुख के वक्त में हम हर तरह से उनके साथ हैं। ये तो फिर से आ गया। शेखर सैमुअल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। मैरी, आप कुछ कहेंगी? मल्लिका माय चाइल्ड, पीटर के बारे में तुम कुछ कहना चाहती हो? कितनी मासूम लगती है बेचारी,
वही उसको अकेला छोड़ के मर कैसे सकता है? Peter, wherever you are, you're always going to be alive in our hearts. Forever. We will miss you. कितनी अच्छी बात बोली। तुझे समझ में नहीं आया क्या? आया ना। अपनी भाषा में बोलती तो अच्छा रहता। पीटर की दादी माँ, क्या आप भी कुछ कहना चाहती हैं? माय चाइल्ड, तुम हम लोगों को छोड़ के चला गया पीटर। पीटर, तुमने मुझे केक और पेस्ट्री बनाने को कहा था, अब ये सब बना के मैं किसे खिलाऊंगी? पीटर, पीटर, मैंने तुम्हें लॉन्ग लाइफ का ब्लेसिंग दिया, तुमको मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी गॉड के पास चला गया पीटर। ये क्या कर रहे हो तुम? चर्च में मारामारी। यहाँ आए हुए लोगों में से अगर कोई पीटर को श्रद्धांजलि देना चाहता है तो यहाँ आए। सब लोगों को नमस्कार। खुशी है कि आप लोगों से बात करने का मौका मिला। पीटर जब जिंदा था तो उससे कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। अभी परसों ही मुलाकात हुई। मैंने ही गाड़ी से उसको कब्रिस्तान छोड़ा। जो बातें अभी मल्लिका ने, पीटर के परिवार ने और तो और उसकी दादी माँ ने बताई, और उसके लिए जो अपना प्यार उन लोगों ने दिखाया है, उससे मुझे जलन हुई। भाई पीटर, तू जहाँ कहीं भी हो, तुझे अपनी फैमिली के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे माँ बाप का एक बेटे की तरह, दादी माँ का एक पोते की तरह और मल्लिका का एक पूरा ध्यान रखूंगा। हम सब रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी तो मल्लिका की कोख से उसके बेटे के रूप में जन्म ले लो। तो इसी डायलॉग के साथ अपना भाषण फिनिश हो रहा है। थैंक्स। तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। सेम टू यू। अब हम सब पीटर की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट साइलेंट रहेंगे। ओए, बाबा कामदेव बन गए हो क्या? पीटर भाई को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इतनी लंबी श्रद्धांजलि है ये ट्रेन? एक बात बताओ, तुम्हें मल्लिका से प्यार है या उसके मरे हुए पति से? किसी से प्यार हो जाए तो उसका सुख दुख भी तो अपना ही होता है ना। बेवकूफाना बातें। मुझे क्यों बुलाया था यहाँ पर? मल्लिका की फैमिली सुबह 10 बजे कब्रिस्तान जा रही है पीटर भाई की कब्र पर क्रॉस लगाने के लिए। तो जाने दो ना, उससे मुझे क्या है? मेरे साथ वहाँ चलो। कुत्ते की तरह मारेंगे तुझे, तेरे साथ मुझे भी। हाँ ये बात तो सही है। अगर मार नहीं खानी है तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। वो क्या? चल उतार इसको। सैमुअल, मैं देखता हूँ उसे। बॉबी चल। हाँ सर। नीचे रख। क्यों रे, तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा करके हमको क्या मिलेगा? और हम लोग यहाँ पे आपके लिए नहीं आए। रोड पे एक डेड बॉडी मिली थी ना, तो उसको दफनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, लगता तो नहीं कि इसके अंदर डेड बॉडी है। हम शक्ल से लफंगे लगते हैं क्या? और तू कौन होता है हमारी बेइज्जती करने वाला? खोल के दिखा रहे इसको। खोलो रे। मुझे तो ये लाश नहीं लग रही है, लगता है कि पहली सुहागरात मना के सोया है। ऊपर वाले की कृपा से जिंदगी में एक नेक काम करने का मौका मिला है। हाँ? सर, लाश के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। क्या? देख तो जरा। लग रहा है अब ड्रामा फ्लॉप होने वाला है।
ये बॉडी कितनी बीड़ी पीती है? बीड़ी पी पी के तो मरा है। हाँ? ये रुई नाक की जगह बाहर क्यों है? पूरे शहर में बीमारी फैलाएगा। लगता है अब तो सच में मेरी जान जाएगी। तमीज से रहना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। वाह सर, क्या संभाला है आपने। ए, माँ का दूध पिया है तो आजा। आजा। मैंने क्या किया है? उनको पकड़ो ना। डैड आपकी थैंक्स चाय। बेटा। मम्मी आप भी ले लो। नमस्ते मैम। देखिए। कौन है? नमस्ते सर। नमस्ते। जी मैं लाइफ इंडिया इंश्योरेंस से हूँ सर। हाँ। पीटर सैमुअल का घर। हाँ यही है। जी पीटर के नाम पर 25 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसके नॉमिनीज है शेखर सैमुअल और मैरी सैमुअल। मैं शेखर सैमुअल और ये मेरी वाइफ मैरी। उसने हम लोगों को नॉमिनी क्यों बनाया? अच्छा, डेट क्या थी? पॉलिसी कब ली गई थी? जी 2015 में सर। 2015 मतलब उसकी शादी से पहले। सर क्या ये हमारी बहू के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है? सॉरी सर, कंपनी रूल्स में ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी ने पहले ही चेक बना दिया सर। मुझे बस आपके सिग्नेचर्स चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मण, इस चेक को मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना प्लीज। अमाउंट मेरे अकाउंट में आते ही मल्लिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हाँ। क्या ये करना जरूरी है? तुम्हारा बेटा मरा है, पता नहीं तुम्हारी बहू हमारे साथ रहेगी या दोबारा शादी करके चली जाएगी। एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ, अगर उसे कोई मिल जाए जो उसका ध्यान रख सके तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। इन 25 लाख का क्या? इसे बेटी की शादी पर दिया हुआ तोहफा समझूंगा। खैर, क्या हुआ रे? क्या राजलक्ष्मी के बाप ने फिर से तुम दोनों को साथ में पकड़ लिया? इस बार अच्छी धुलाई की लगता है। कितना भी मना करो शर्म नहीं आती। मुझे क्या बोलती हो? तुम्हारे बेटे को शर्म नहीं आती? एक बात तो बताओ, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने लिए पैदा किया है या इस घर के लिए? लफड़ा करता है ये और जूते खाने पड़ते हैं मुझे। ये नहीं चलेगा। ये अपने बाप पे गया है। ये कैसी बात हुई? मामा कभी बात नहीं कर सकते तो पूरा ठिकरा उन पे फोड़ोगे क्या? मामा, मैं आपकी तरफ ही हूँ, ऐसी आवाजें मत निकालो। सुनो मामी, हाथ जोड़ता हूँ, अच्छे से समझाओ इसको, उस बेवा का पीछा ना करे। सुन बेटा, तू ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जिसका पति मर चुका है। उसे नई जिंदगी देने के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन एक बुरी आदत की तरह उसके पीछे पागल होना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ठीक है बेटा, बस उसके पीछे मजनू मत बन जाना, बाकी सब चलेगा। सत्यानाश हो गया। कौन चाहिए? किससे मिलना है? जो कोई भी मिल जाए सीधे ले जाएंगे। सीधे ले जाएंगे? पर कहाँ ले जाएंगे? शमशान घाट। अरे बाप रे, बहुत टेढ़े लगते हो। लगता है साहब के बेटे के दोस्त हो। मैं बहू का बॉयफ्रेंड हूँ। भाभी का बॉयफ्रेंड? यहीं रुको, मैं बुलाता हूँ। किसको? भाभी जी को। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तू जा। ये तो बहुत ही खतरनाक फ्रेंड लग रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने कहा है मौत सिर्फ जिस्म को खत्म करती है ताकि मरने के बाद आत्मा तुम तक पहुंच सके। इसलिए मेरे बेटे की जिम्मेदारी अब तुम पर है, जो अपना सफर पूरा करके तुम्हारे चरण में पहुंच चुका है। मल्ली, देखो चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाओगी ना तो ये लोग मेरे पिटाई कर देंगे। पीटर भाई की प्रार्थना सभा में ये सब अच्छा लगेगा क्या? 2 मिनट के लिए जरा ऊपर आओ ना, बात करके चुपचाप खिसक जाऊंगा। पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और चिल्लाओगे भी नहीं। अगर तुम प्रॉमिस करती हो तो मैं मुंह से हाथ हटा दूंगा। प्लीज मल्ले,
चिल्लाना मत, मैं हाथ हटा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। देखो मेरी बच्ची बहुत ही दुखी है, आप कंटिन्यू करिए। प्रभु आपका आशीष सदैव मेरे पुत्र को प्रदान हो, आमीन। अच्छा चलते हैं, अपना ध्यान रखना। चलते हैं। मल्ले मल्ले कुछ बोलो ना मल्ली। बोलने को है ही क्या? तुम्हें कुछ पता भी है यहाँ की परिस्थिति क्या है? नीचे सब लोग रो रहे हैं, इतना भी दिखाई नहीं देता? मुझे उन लोगों के आंसू थोड़ी दिखाई देते हैं, सिर्फ तुम्हारे आंसू दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पर क्या असर होगा? दिमाग खराब हो गया है? क्या ये गलत है? तो नहीं है क्या? क्या कोई समझदार आदमी मातम वाले घर में प्यार की बातें करता है? क्यों नहीं कर सकता? देखो, जो रोज स्कूल में जाता है वो स्कूल की किसी लड़की के प्यार में पड़ सकता है, और जो रोज काम पर जाता है वो वहाँ पर किसी लड़की के प्यार में पड़ सकता है। उसी तरह जो रोज कब्रिस्तान में मैयत पहुँचाता है वो कब्रिस्तान में आई किसी लड़की के प्यार में क्यों नहीं पड़ सकता? अब मुझे थोड़ी पता था कि जो लड़की रो रही है वो मरने वाले की बीवी है। अब दिल आ गया तो आ गया ना। दिल आ गया ना? मेरी पहले से ही शादी हो चुकी है, किसी की बीवी हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे मेरी बोली मल्ली, अब देखो, अगर अचानक तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ खत मिल जाए तो पोस्टमैन उसको एकदम सही एड्रेस पर देकर अपनी गलती सुधारता है। हमारे मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मल्ली। भगवान की गलती से जो लड़की मेरे लिए बनी थी वो पीटर भाई के घर पे ट्रांसफर हो गई थी। फिर जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ उसने पीटर भाई को अपने पास बुला लिया और सही इंसान को तुम्हारे पास भेज दिया, समझे? इसलिए ये सब इतना मत सोचो। अगर इस इलाके में दोबारा कदम रखा ना, तुम्हें पीटर की कब्र के पास ही गाड़ दूंगी। अरे पति की कब्र के पास जगह देने की बजाय अपने दिल में जगह दे दो ना। भाई पीटर और मैं दिल के किसी कोने में इकट्ठे बैठकर तुमसे प्यार करेंगे। मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें ऊपर आकर समझा रही हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। अरे सुन मेरी जान, बन जा मेरी जान। ओए गंगे, लगता है ये गाना तेरे लिए ही बना है। सुबह सुबह इतना बंठन के किधर को जा रही है? मार्केट में थोड़ा काम है मेरा। ऐसा क्या? चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। हम दोनों एक साथ चलेंगे। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुमने लंच बॉक्स काय को लिया है? सेकंड शिफ्ट चालू कर दी है क्या? बिल्कुल, नहीं तो घर कैसे चलेगा? पता है तेरे बाप की दवाई कितने में आती है? सिर्फ उस लड़की पर ही ध्यान मत दे, थोड़ा अपने बाप पर भी तरस खाना। उस पे तरस खाने के लिए तुम हो ना। हाँ वो तो है, सब कुछ मैं ही करूँ, तू क्या करेगा? बस उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहे। मैं क्यों ध्यान रखूं? वैसे भी बाप महीने में एक बार तो नहाता है। बस यहीं पर रोक दे। यहाँ काय को? मार्केट तो आगे है ना। मुझे कुछ काम है, यही उतार दे। ठीक है, अब जा। ठीक है, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। हाँ। हेलो। मुर्दा पहुंचाना, जल्दी आ। ऐसा क्या? अभी आता हूँ। तुम्हारी फिक्र में मरे जा रहे हैं और तुम बार बार उसी नर्क में चली जाती हो। इन्हें कितनी भी बिरयानी दो, ये तो घास ही खाएंगी। दद्दू तुम जरा चुप रहोगे? चलो चलो काम पे लग जाओ। हुआ क्या है? तुझसे कुछ बात करनी है।
मैंने माँ को किसी और के साथ देखा है। हे, ये तो क्या बक रहा है? कोई जान पहचान वाला होगा रे। नहीं, वो वैसा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन माँ ने उसके लिए फटाफट लंच बॉक्स तैयार किया था। उसकी क्या जरूरत थी बता ना। ऐसा लगता है दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अरे तू वो टीवी शॉप वाले मोहन की बात तो नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने भी तुम्हारी माँ को उसके साथ 4-5 बार देखा है। इस बारे में कुछ बातें भी सुनी है। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए कुछ बताया नहीं। ये बहुत गड़बड़ मामला है। सॉरी यार, मुझे गलत मत समझना। बालराजू, क्या है रे? मेरी मम्मी को खून चढ़ाना है, इसलिए दादा ने तुम्हें बुलाया है। मैं तेरी माँ को खून क्यों दो? नहीं दूंगा, चल जा। अगर तुम मना करोगे तो दादा ने तुम्हें ये देने को कहा। ठीक है, ला दे। वहाँ जाकर देने को बोला है। बहुत शाना है तू। चल आगे चल। बाप कहाँ पे चला गया तेरा? शहर से बाहर गए हैं। क्यों दादा, चुस्की मारोगे क्या? क्यों नहीं। क्या बात है, खून देने के लिए मैं आया हूँ और दारू की पार्टी तुम लोग उड़ाओगे क्या? सर यहाँ दारू और सिगरेट पीना मना है सर। आप ऐसे यहाँ नहीं पी सकते। देखिए वहाँ बोर्ड पर लिखा है। अबे बोर्ड उधर है और मैं इधर हूँ, बहुत दूरी है। अच्छा सुन। जी सर। जब तक मैं पी रहा हूँ ना तब तक बोर्ड को पलटी मार। नहीं सर, सिस्टर के आने का टाइम हो गया है। उन्होंने देख लिया तो मेरी नौकरी जाएगी। अबे फिक्र मत कर, मैं कोई अच्छा सा समझन देके तेरी वॉचमैन की नौकरी पक्की करवा दूंगा। सर प्लीज मत पीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। सिस्टर आ जाएगी। अबे क्या सिस्टर सिस्टर लगा रखा है, कौन है वो? आने दे, उससे भी निपट लूंगा। सर देखिए आ गई। ये क्या वो? हाँ ये। मतलब जिस सिस्टर का तू राग अलाप रहा था यही है वो? हाँ सर। मैडम को आप जानते हैं क्या? अच्छे से जानता हूँ, पूरा डिटेल के साथ। क्या बात कर रहे हो? तू एक काम कर, हाँ इस फोन के अंदर ना अपना नंबर डाल दे, काम आएगा। ए, शर्म नहीं आती? ये जगह हॉस्पिटल है या बियर बार जो यहाँ बैठकर दारू पी रहे हो? डोंट यू हैव एनी कॉमन सेंस? तुम यहाँ पर लोगों को दवा देती हो तो मैंने यहाँ बैठ के दारू क्या पी ली तो कौन सी आफत आ गई? ढंग से बात नहीं कर सकते हो क्या तुम? मुझसे शादी कर लो ना मल्ली, ढंग भी आ जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। एक नंबर के पागल हो तुम। कहते हैं औरतों को पागल पसंद होते हैं। अगर मैं नंबर 1 पागल हूँ तो मुझसे अच्छा तुमको नहीं मिलने वाला, इसलिए मेरे साथ शादी कर लो ना मल्ली। भाड़ में जाओ, हटो। क्या देख रहे बे? चले ऐश कर। रुको मल्ले, मल्ले मल्ले मल्ले। तो तुम हॉस्पिटल में नर्स हो क्या? तुम्हारी नौकरी तो बहुत अच्छी है। कितना अच्छा लगता है ना जब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सिवा बाकी सब लोग सिस्टर कह के बुलाए तो। झक्कास। अगर तुम भी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती होते तो मैं तुम्हारी भी सिस्टर होती। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ नहीं आऊंगा। दुनिया में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल भर्ती होने को, तो वहाँ पे चला जाऊंगा। गधा कहीं। गुस्से में और भी सुंदर लगती हो। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? मल्ली तुम गाड़ी में बैठो। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? मैंने अपना बेटा खोया इसलिए अभी तक चुप बैठा हूँ, वरना कब का खत्म कर देता तुझे मैं। आपको अपने बेटे के खोने का दुख है इसलिए मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा है साहब, नहीं तो बहुत पहले समझ चुके होते हैं। सुन बे, हमारी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि तू भोगता रहेगा। अपने भाई की धुलाई से सबक नहीं सीखा तू? तुझे भी मारना चाहिए था। आपके सामने ही तो खड़ा हूँ, तो मारो ना साहब। आपने मुझे मारा, मैं आ गया। मेरे भाई को मारा, मैं फिर भी आ गया। आज मारोगे मैं फिर भी आऊंगा। कोई और तरीका निकालो इसका, या फिर इसी तरह मेरे को मारने की धमकी देते रहो। ऐसी धमकियों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला है। मैं मैयत की गाड़ी चलाता हूँ साहब, इसलिए मेरे को ऐसा डराओ मत। हर रोज लाशें पहुंचाना तो मेरा काम है, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगा ना, और क्या। एक मिनट। देखो, सोचा था मर के कैसा लगूंगा, इसलिए सत्ती से अपना ही फोटो खिंचवा लिया, अपनी ही वैन।
तो समझ गए? अभी ये धमकाना बंद करो और कोई नया तरीका सोचो। क्यों बे? लड़की के सामने हीरो पंथी झाड़ रहा है? तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। जो फोटो तुमने अभी देखा है वो सिर्फ एक्टिंग थी। अगर हाथ नहीं हटाया ना तो तुमको सच में वैसा पता चलेगा। हाँ बोल। राजू, मामी को मोहन के साथ देखा। अभी कहाँ पर है वो? दुकान बंद करके निकल रहा है। जाने दो। छोड़ो मुझे। नमस्ते। नमस्ते। अरे मुझे मार क्यों रहे हो? कौन हो तुम? मुझे जानता नहीं और मेरी माँ के साथ चक्कर चलाता है। मेरी माँ चाहिए तेरे को। तुम गंगा के बेटे हो? मुझे गंगा पसंद है। तुम मुझे मारोगे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से चक्कर चलाने के? तेरी तो नहीं 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 राजू, राजू नहीं, मर जाएगा वो। अरे मरता है तो मर जाए, मेरी माँ के साथ लफड़ा रखता है। इधर आ तू। अबे इधर आ। तेरे को इधर आने को बोला। अगर फिर तो मेरी माँ से मिला या उसको बोला कि मैंने तुझे मारा है तो तू पाताल में भी होगा ना, तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा। समझ गया क्या? चल रहे यहाँ से। क्या रे, कब तक ऐसे ही गुस्से में रहेगा तू? चल 2-2 लगाते। दिमाग खराब है। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, आजा दिमाग ठंडा करते। नहीं यार, मेरा तो दिल ही टूट गया है। बहुत बुरा लग रहा है यार। जब जब बुरा लगे तब तब दारू पीनी चाहिए। आजा दारू पीते। तेरा तो जब देखो दारू पीते दारू पीते दारू पीते। ला दे। देख पी ली दारू, खुश? तू तो सारी गटक गया, अब मैं क्या पीऊंगा? मुंह पी मेरा। बकवास बंद कर और बात सुन मेरी। रात को मुझे नींद नहीं आती और ना ही मेरा काम में मन लगता है। जिंदगी में बहुत उठापटक हो रही है यार। जितना भी मल्लिका के नजदीक जाता हूँ उसकी नफरत बढ़ती चली जाती है। या माँ को देखता हूँ तो वो मुझे और बाप को छोड़ के किसी और के साथ मस्ती कर रही है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये प्रॉब्लम तो सबके साथ होता है, लेकिन मेरे पास इसका बढ़िया इलाज है। इतनी परेशानियों में भी मल्लिका ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे इतना पीछे पड़ने के बाद भी उसने कुछ पता नहीं लगने दिया। सही कहा, वो तो तुम्हें कुत्ते की तरह भी नहीं समझती। भूल जाओ, बोलते रहो। उसके पति को मरे कितना वक्त हो गया, पर वो अभी भी उसके गम में डूबी है। आज के लोगों में ऐसी खूबी कहाँ है। दूर क्यों जाना, मेरी माँ को ही देख। अब मामी को बीच में मत लाना। लेकिन यही सच है, इस नजर से देखे तो मल्लिका मेरी माँ से बेहतर है यार। मल्लिका को देखने का दिल कर रहा है। ये टाइम पे तो उसके घर जाने की बात मत करना। पीटर माय सन, जानती थी तुम मुझसे मिलने जरूर आएगा। अंधेरा बहुत है इसलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। मुझे दिख नहीं रहा।
दादी माँ को मेरा कम चश्मा दिखता कहाँ है। है? कैसा है मेरा बच्चा? मैं एकदम ठीक हूँ दादी। तुम मुझे बहुत याद करती हो ना, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारे जाने के बाद मेरे गले से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं उतरा। झूठ मत बोलो दादी। जब लोगों को चिकन रोस्ट खिलाया था तो सबसे ज्यादा तुम्ही ने तो उड़ाया था। तुझे ये कैसे पता चला? ऊपर वाले की खिड़की से सब कुछ दिखता है। उस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रहूंगी पीटर? ऐसी बात है तो दुनिया को छोड़ के अरे चलो। नहीं, अगली बार चलूंगी, इस बार नहीं। तो रो क्यों रही हो? हाँ। चलो ठीक है, मैं जाके अपनी वाइफ से मीटिंग करके आता हूँ। जरूर आना। हाँ, जाने आऊंगा। से पहले अपने डैड से जरूर मिल लेना। अरे शेखर, पीटर आए। अरे बुढ़िया ने सब गुड़ गोबर कर दिया यार। भाग जल्दी। कौन है वहाँ? ए, मल्ली, अरे रो क्यों रही है? फोटो ही तो टूटा है ना। कमाल है, जब फोटो वाला ही नहीं है तो फोटो से क्या काम है? तुम रुको बेटा, समझता क्या है तू? इतनी रात को मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप इससे बातें क्यों कर रहे हैं? पुलिस को फोन करिए ना। पागल हो गई हो क्या? पुलिस में गए तो बदनामी हमारी बहू की होगी। बदनामी होती है तो होने दो, पहले पुलिस को फोन करो। हाँ सर, आप जरा देख लो ना क्या होता है। साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने? क्यों मार रहे हो उसे? छोड़ दीजिए उसे, उसको रोकिए ना भाई साहब। साहब प्लीज बोलिए ना उसको, रहम करो उस पर। हेलो सर, जय हिंद सर। हाँ ठीक है सर, मैं सब संभालूंगा सर। आप बोलिए, मुझसे क्या चाहते हैं? बड़े साहब का फोन था, कह रहे हैं उसे छोड़ दो। आपको एफआईआर लिखवानी है और उसकी मां चाहती है कि उसे छोड़ दिया जाए। ये नहीं हो पाएगा। आप दोनों ऐसा क्यों नहीं करते? आपस में बात करके मामले को सुलझा लो। भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। नशे में उससे भूल हो गई होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं वादा करती हूँ ये फिर नहीं होगा। भाई साहब, उसे माफ कर दीजिए। आप कह रही हैं उसे माफ कर दूं? ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो ऐसा कर रहा है। भाई साहब, ये मेरी ही गलती है। आधी रात को कोई हमारे घर में घुसे और उसे हम माफ कर दें? अगर हमारी बहू के साथ कुछ गलत हो जाता तो हम क्या करते? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। हाँ यस, गवाही भी देखो कौन दे रहा है। नॉनसेंस। सर अगर आप इजाजत दें तो आखिरी बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बुलाइए ना। कांस्टेबल। हाँ सर। 402 को लाओ। बैठो। लगता नहीं मैं बैठ पाऊंगा, पिछवाड़ा सूज गया है। ए, चर्बी गई नहीं क्या? तेरी माँ। सर ए, पता तुमने एक दुखी विधवा के साथ क्या किया है? हाँ? तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने की भीख मांग रही है। मल्लिका मेरी बहू है, उसका दुख मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने तुम्हें समझाया था उसे परेशान मत करो। यार बख्श दो उसे, बहुत दुखी है वो। उसे तकलीफ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर। ये बताओ, भूख, नींद और जिद के अलावा क्या किसी पर दया करना या मानवता जताना, ऐसा तुम्हें कुछ नहीं आता है क्या? नहीं आता सर। सुना है आप एक स्कूल में हेडमास्टर थे। लगता है आपने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं, जिंदगी की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ी। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है जिंदगी के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? चलो बताओ जिंदगी के बारे में, बताओ क्या होती है जिंदगी? आप नहीं समझोगे। वो तुमसे बड़े हैं, उनका आदर करो। दारू पीकर किसी के घर में घुसना गलत है। क्या अब तुम मुझे सिखाने के लिए आई हो कि सही और गलत में फर्क क्या है? क्या बक रहा है? रुको मामी, मैं बात करता हूँ। ये ऐसा क्यों बोल बोला रहा ना, है? तुम कुछ मत बोलो। सर
बोलिए। हमें इस सब में नहीं पड़ना। हम चाहते हैं कि ये मेरी बहू को तंग करना बंद कर दे, बस। जैसा कि साहब ने कहा है, अगर तुम लिख के दे दो कि तुम मल्लिका को तंग नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, वरना अब कहाँ जा रहा है? मल्लिका से मिलने। मल्लिका कहाँ मिलेगी? 3 नंबर वार्ड में है सर। सब नॉर्मल है। पुलिस ने बहुत मारा मुझे और मुझसे ये लिखवा कर भी लिया है कि मैं तुमको कभी तंग नहीं करूं। तो अब यहाँ क्यों आए हो? एक बात बताओ मुझे, कितने दिन तक आंसू बहाती रहोगी? आंसू बहाने से वो लौट आएगा क्या? मल्लिक, जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, वो बहुत ही हसीन झूठ है। जिस मौत ने तुम्हारा पति छीना ना, वही है असली सच्चाई। और सच के साथ हम जीना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी झूठी जिंदगी जीते हैं। पता है मैंने कितनी मौतें देखी हैं? कोई मर जाए तो लोग 2 या 3 दिन रोते हैं, या फिर 1 हफ्ता। 12 दिन बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और एक तुम हो कि उसके लिए घुट घुट के मरती जा रही हो। मेरा पति था, मैं रोती हूँ, मेरी मर्जी। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, यहाँ वहाँ मुझे रोकते हो और अपनी बकवास सुनाते हो। आधी रात को शराब पीकर घर में घुसाते हो। मजाक समझा है क्या तुमने? और तुम चाहते हो कि मैं इसे प्यार समझूं? ये प्यार नहीं तो क्या है मल्ले? जी लानत है। कोई शर्म नहीं, लिहाज नहीं है तुम्हें। क्या कहा था तुमने अभी? कोई मर जाए तो हफ्ते भर में सब नॉर्मल हो जाता है? नॉर्मल कैसे हो सकता है जब माँ अपने बेटे को, जिसे उसने पैदा किया, मरा हुआ देखती है? ये तुम्हें नॉर्मल लगता है? और जब एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया था, ये तुम्हें नॉर्मल लगता है? एक लड़की जो अपने पति के लिए माँ बाप और घर छोड़कर आती है, अपने पति के साथ आने वाले अच्छे दिनों के सपने देखती है, उसके मरने पर वो अकेली हो जाती है, ये तुम्हें नॉर्मल लगता है? और क्या, मामूली ही है। हर किसी को इस सब से गुजरना होता है मल्ली। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगी? That's none of your business. मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजारूंगी या नहीं गुजारूंगी? मैं किसी से शादी करूंगी या नहीं भी करूंगी? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकते। क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? पति के लिए अपने प्यार को एक तरफ रखकर एक वजह बताओ मैं क्यों नहीं आ सकता? पहले दिन से लेकर आज तक, जब से मैंने तुम्हें देखा है, जो हरकतें तुमने की है, ये काफी है तुम्हें ना कहने के लिए। बालराजू, पता नहीं तुम समझते हो भी या नहीं, पर ये मैटरनिटी वार्ड है। मैं यहाँ पर 4 साल से मैटरनिटी नर्स का काम कर रही हूँ। हर रोज जन्म देते हुए देखती हूँ। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसके आसपास के सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसके आने वाले कल के लिए ढेरों सपने बुनते हैं। लेकिन तुम हर रोज मैयत पहुंचाते हो। तुम जिंदगी की कीमत क्या समझोगे? तुम आंसुओं के पीछे छुपे दर्द को नहीं समझ सकते। हमेशा लाशों के साथ रहते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जन्म और जिंदगी की कीमत भी जान पाओगे। तुम्हें क्या पता जन्म और मौत के बीच के आने वाली प्यार की जिंदगी के बारे में? इम्पॉसिबल। मैं तो यही समझता था कि तुम्हें पाना एक चैलेंज है, लेकिन तुमने ही उसका हल दिखा दिया। मैं सोचता था ये तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी है, लेकिन ये तो जन्म और मौत की लव स्टोरी है। हम तो बस यहां पर किरदार निभाने के लिए आए हैं।
मैंने सब कुछ तय कर लिया है मल्ली। क्या तय कर लिया है? तुम जन्म दिलाती हो और मैं संस्कार करवाता हूँ। खुद ब्रह्मा जी भी चाहे तो जितनी कोशिश कर ले, इससे बढ़िया जोड़ी नहीं ढूंढ सकते। जिनको तुम जन्म दिलाती हो वो एक दिन मरकर मेरे ही पास आएंगे और तुम भी मेरे ही पास आओगी। आऊंगी, लेकिन एक लाश के रूप में ही आऊंगी। फिर खुशी से तुम मुझे दफना देना, ठीक है ना? तुमने मान लिया कि तुम खुद मेरे पास आओगी। मरने के बाद मेरी गाड़ी में ही क्यों? अगर जाना ही चाहती हो तो फिर किसी और की गाड़ी में क्यों नहीं? इसका मतलब तुम आना चाहती हो। देखा तुम्हें मुझसे और मेरी गाड़ी से कितना प्यार है। प्यार है? मेरी नजर में तुम में और कब्रिस्तान की कब्रों में कोई फर्क नहीं है। शायद तुम सपने देख रहे हो। जिंदगी और मौत दो अलग अलग दुनिया है जो कभी मिल नहीं सकती। याद रखना। गुड बाय। मुरली भाई, हाँ राजू यहाँ पे आया था क्या? वो कल से घर पर नहीं आया है। हाँ, कल तो वो यहाँ पर आया था। अच्छा। फिर मल्लिका मैडम के साथ उसकी बहुत बहस हुई थी। हाँ। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ वो कल बहुत अपसेट लग रहा था। पुलिस की मार खाने के बाद भी वो अपसेट नहीं हुआ। मल्लिका से मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ? हो ही नहीं सकता। कहाँ गया होगा ये? तुम्हारी बीवी ने मुझे क्यों हड़का दिया भाई? जाते हुए तो मुझे गुड बाय बोल कर गई थी। अगर मैं इतना अच्छा लड़का हूँ तो वो मुझे चाहती क्यों नहीं है? बस मुझे हड़काती रही, जो मन में आया करती रहती है। कैसे बर्दाश्त किया यार तुमने उसको? हाँ शायद तुम इसीलिए मरे होंगे, लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ भाई। मैं झेल लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन मसला ये है कि उसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। कहती है कि मैं कब्रिस्तान की एक कब्र जैसा हूँ। मतलब हम दोनों एक जैसे हुए ना, क्योंकि वो तुमको तो अपने गले लगाती रही और मुझसे हमेशा दूर भागती है। हाँ लेकिन एक बात तो है, वो रोती हम दोनों के लिए है। लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। बोली कि मैं मौत का रिस्पेक्ट नहीं करता। गलत बोला ना? है? अरे मेरा भी तो कोई तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है भाई। मैंने बड़े बड़े लोगों को शमशान पहुंचाया है, तो ऐसे कैसे बोल दिया उसने? चलो वो एक बच्ची है इसलिए जाने देता हूँ। मैं तो खुश हूँ कि भाई तुम मेरी तरफ से हो, इतना काफी है। चलो चलता हूँ मैं। ये क्या? अरे कल तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तुमने मुझे बताया ही नहीं यार। यहीं रुको, मैं दोस्तों के साथ आता हूँ और धुआंधार पार्टी करते हैं। राजू जल्दी आ जा यार, तेरा दोस्त आया है और वो यहाँ इंतजार कर रहा है। कैसे हो मामा? ठीक लग रहे हो इसलिए सुना रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो। पता है राजू ने क्या किया? कब्रिस्तान में एक बेवा के प्यार में गिर गया। और जैसे ही वहाँ लोगों को पता चला, उन्होंने उसकी धुलाई कर दी। पूछो कैसे? जैसे पागल कुत्ते के साथ करते हैं ना, ठीक वैसे ही मारा उसको और उठाकर थाने भिजवा दिया। लेकिन फिर भी वो ढीठ माना नहीं। उसने अपनी गाड़ी निकाली और मक्खी की तरह लड़की के पीछे पीछे गया। भिनभिनाता रहा। बहुत देर भिनभिनाने के बाद लड़की को भी गुस्सा आ गया और उसने राजू को ऐसा करने से मना कर दिया। खूब खरी खोटी सुनाई, पिछवाड़े पे लात मार दी उसके। लेकिन उसे शर्म नहीं आई। आएगी भी कैसे? आखिर आपका बेटा जो ठहरा। क्यों बे? क्या खुसर पुसर कर रहा है बाप के साथ? कुछ नहीं राजू, मैं इन्हें मल्लिका के बारे में बता रहा था कि वो कितनी सुशील है। मामा को उस पर बहुत फक्र होगा। बहुत हो गई बकवास, अब चल यहाँ से। मल्लिका के पहले प्रिय पति के नाम जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, तुम्हारा बाला राजू। क्यों रे, कल सारी रात घर क्यों नहीं आया?
ये यहाँ कैसे? ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? टीवी क्या क्या? टीवी खराब था इसलिए इन्हें बुलाया। क्यों? टीवी के बिना मर जाएगी तू? और तू उस दिन की मार याद नहीं है जो सीधे घर में घुस आया? चल तुझे तुमने इन्हें मारा था? मैं पूछ रही हूँ, तुमने इन्हें मारा था? हाँ मारा था मैंने। तो फिर क्या? बहुत गुस्सा आ रहा है तुमको? गुस्से से पागल हो जाओगी? ये सब जो तुम कर रही हो ना, उससे मुझे भी शर्म आती है। एक तो पहले शहर में बदनाम है और अब तो इसको भी बुला लिया। देख, उल्टी बात मत कर, बोल रही हूँ। क्यों नहीं बोलूं? मैं ही नहीं, पूरी की पूरी बस्ती को पता है इस बारे में। अरे मैं तो माँ के तौर पे इज्जत करता था तुम्हारी, लेकिन अब मुझे घिन आती है तुम्हें देखकर। नहीं अच्छा लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? और ये कारनामे, जब भी तुम्हारी करतूत याद आती है ना, मेरी नींद उड़ जाती है। समझ में आया? गलती खुद करके मुझ पर हाथ उठाती हो। मुझे मार लो। अरे यार, इस आदमी से तो मुझे नफरत हो रही है। और नहीं देख सकता इसको। फिर से अगर तू दिखाना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहन, आप जाइए। नहीं रुको जरा। जाओ, बोला ना। इसे कुछ मत करो। मैं जान नहीं तो भाग यहाँ से। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ। बैठ। ये ले, पी से। तुझे शक है ना? तेरे हिसाब से हमारा चक्कर चल रहा है। शक नहीं है मुझे, पूरा यकीन है। रोज सुबह उसके लिए खाना बनाती हो और उसे मिलने के लिए जाती हो। सब देखा है मैंने। क्या देखा? क्या मतलब है तेरा? सिर्फ उसे खाना देने से और भुने हुए भुट्टे देने से तुझे लगता है हमारे बीच चक्कर चल रहा है? औरत और आदमी की दोस्ती का ये मतलब नहीं कि उनके बीच चक्कर चल रहा है। ये सच है, मोहन मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ। पता है क्यों? उन्होंने मुझसे शादी करने को कहा और मेरे परिवार का अपने परिवार की तरह ख्याल रखेंगे कहा, लेकिन मेरे मना करने पर उन्होंने कभी वो बात दोबारा नहीं छेड़ी। वो बस मेरे अच्छे दोस्त बनकर रहे। तुम इतने दिनों से अपने प्यार का इजहार करने के लिए, उसे पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हो और अपनी ही माँ को बच्चन ठहरा रहे हो। लड़की का दिल जीतने के लिए पहले उसके दिल को समझना होता है। अगर मोहन को समझना चाहते हो तो पहले मल्लिका को समझो। मैंने सुबह जो कुछ भी तुमसे कहा वो सुन के बुरा लगा ना? एक माँ जब बच्चे को मारती है तो उसे दर्द होता है। जो कुछ तूने कहा उसमें नया क्या था? रोज जब मैं उठती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, लोगों के ताने सुनती हूँ। दूसरों के बारे में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन लफ्जों का तीर तो सुनने वाले के दिल को चीरता है। कभी कभी इन सब से कहीं दूर चले जाने को दिल करता है। इसीलिए मैं पीती हूँ। ए माँ, मेरी बातों को दिल पे मत लेना। लाओ मुझे भी दो। जब माँ बच्चे को मारती है तो बच्चे का दिल भी तो दुखता है ना माँ। ला दे। तुम भी उसको
बहुत चाहती हो ना, तो उसकी शादी की बात तुमने मानी क्यों नहीं? पापा जब मोहन ने कहा तो सबसे पहले तेरे पापा को ही बताया। उन्होंने भी सुनकर हाँ बोला। तो की क्यों नहीं? मोहन बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ में खुश भी रहूंगी, लेकिन तेरे और तेरे पापा से दूर होकर मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। तेरे पापा का हमारे सिवाय कोई नहीं है। मुझे तुम दोनों चाहिए, तुम दोनों के बिना मैं कुछ नहीं। हम कहाँ जाएंगे माँ? अगर हम सब इकट्ठे रहे तो तुम उससे शादी कर लोगी? राजू। हाँ माँ, मेरी सोच इस बारे में गलत थी। मैं तुम्हें कितना भी प्यार करूं, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही ना। और पति का प्यार, जिसे वो प्यार देना चाहिए, वो बेचारा अपाहिज है। मैंने बहुत सोचा है माँ, तुम्हारी उससे शादी करवाई देनी चाहिए। ठीक है, अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं जाता हूँ, सुबह बात करते हैं। अरे पर लोग क्या कहेंगे? कुछ मत सोचो, बस सो जाओ। चल इससे माफी मांग ही लेते हैं। मोहन बाबू, लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं है। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। क्या कह रहे हो? तो फिर मेरी बेवड़ी मामी से प्यार कैसे हो गया? वो तो बोतल खोलती है और एक सांस में गटक जाती है, पता है? हाँ पता है। कभी कभी तो डरता हूँ कि वो शराब के साथ बोतल भी ना निकल जाए। काम की बात करते हैं। तुम मेरी माँ से शादी करना चाहते हो? ये तुमने सच बोला था कि झूठ बोला था? अरे नहीं, माँ कसम। क्या माँ कसम? मेरी माँ की या तुम्हारी माँ की? मेरी। साला बच्चे का बच्चा ही रहेगा। माँ कसम, बाप कसम, भगवान कसम, इन सबको बीच में क्यों लाते हो यार? सॉरी। हाँ, भरोसा कभी कसम खाने या प्रार्थना करने से नहीं बनता है, उसको बनाना पड़ता है। उस दिन मार खाने के बाद भी तुमने कहा कि मेरी माँ को चाहते हो, ये तो अच्छे आदमी की निशानी है। अच्छा, ठीक है, मैं अपनी माँ का हाथ तुम्हें देता हूँ। क्या? कहीं ये खुशी से मर न जाए। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अगर कुछ गलत किया ना तो अंजाम देख लेना। नहीं होगा राजू बाबू, मैं तुम्हारी माँ गंगी और तुम्हारे पिता का भी ख्याल रखूंगा। अरे गंगी है? हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, पर माँ खुश रहनी चाहिए। और एक बात, देवदास बनने की कोशिश मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, डरो मत, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, शादी का न्योता देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम शादी कर रहे हो? सच में? ए मल्ली, ये बाल राजू। मल्ली। हाँ आती हूँ डैड। सुना तुमने? ये बाल राजू शादी कर रहा है। तुम्हारी परेशानी खत्म। बहुत अच्छी खबर है। हाँ, खुशी हुई। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आपको खुश करने के लिए तो मैंने ये खबर सुनाई थी। शादी मेरी नहीं है, मेरी माँ की है। क्या? तुम्हारी माँ की? बिल्कुल मल्ले, मेरी माँ को एक जवान आदमी मोहन से ना प्यार हो गया है। जवान आदमी? तुम्हारे पापा को मरे हुए कितने साल हो गए राजू? अरे नहीं अंकल, वो मरे नहीं, अभी तक जिंदा है, लेकिन हमेशा बिस्तर पे पड़े रहते हैं। मतलब उनका डिवोर्स हो गया है क्या? आंटी को डिटेल में बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आंटी, वो दोनों साथ में ही है। और वैसे भी इस उम्र में डिवोर्स लेने का क्या फायदा है? मगर बाप के जिंदा रहते माँ शादी कैसे कर सकती है?
लगता नहीं आप समझ पाएंगे। ओह नो, अजीब बात। वाह, ये कैसी फैमिली है भाई। तुम एक ऐसी लड़की से प्यार करते हो जो बेवा है और तुम्हारी माँ किसी दूसरे मर्द को चाहती है। बाप के जिंदा होते हुए तुम अपनी माँ की शादी करवा रहे हो। वेरी गुड, वाह, नाइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सोसाइटी आखिर इतना नीचे की तरफ क्यों जा रही है? मेरा घर है, मेरी मर्जी। हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। वो तो इस शुभ मौके पे हम लोग आपको न्योता देने के लिए आए थे। दे रहे? ये पकड़ो, खाना मुफ्त मिलेगा। मन करे तो आकर आशीर्वाद दे देना, अगर नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। मल्ली, तुमको जरूर आना होगा। हा? तुम्हारे घर की शादी है ना। बाय आंटी। शादी में आना जरूर। दारू पी के खटिया पे कैसे मस्त पड़ी है, प्यारी बिंदु बोतल पी के मस्त पड़ी है। तेरा शराबी बेटा है भूखा, थोड़ा खाना तो देना माँ। ए माँ, चुप कर, चिल्लाएगा तो पड़ोसी जाग जाएंगे। अंदर किचन में खाना है, जाकर खा ले। बेवड़ा कहेगा। अरे वाह, जैसे तुमने तो कभी पी नहीं है। तना ना 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 तना ना ना तना तना ना तना ना। अरे पापा, क्यों पापा ऐसे क्यों देख रहे हो? नींद नहीं आ रही है? ओह ये तना ना 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 ना। एक दो तना ना ना ना। क्या बाप, तुमने खाया? तुम्हारी बीवी ने दवा दारू दी? वाह, हो तो बिस्तर पे लेकिन राजा से कम नहीं हो। ऊपर वाले ने बहुत अच्छी बीवी दी है तुमको। पापा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारी बीवी का ना कन्यादान करने जा रहा हूँ। अब रोने से क्या फायदा, तुम तो बिस्तर पे हो और मैं अपने में मस्त। उसका ख्याल रखने वाला भी कोई चाहिए ना। पापा, तुम्हारी बीवी मोहन को चाहती है, उसने तुमको बताया था? तो फिर शादी करवाने में इतनी देरी क्यों की? तुम्हारी बीवी अपना प्यार कुर्बान कर रही थी, वो भी हम लोगों के लिए। क्यों, वही क्यों कुर्बानी दे, हमें भी तो देनी चाहिए। इसलिए मैंने उसकी शादी करवाने का फैसला किया है। तुम तो बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने खुद जाके बोल दिया। चलो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। अरे मल्ले, कैसी हो मल्ले? बस का इंतजार हो रहा है? नहीं तो मैं तो हवाई जहाज का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा क्या? मेरी गाड़ी तो लोगों को और भी दूर तक पहुंचा दी है। चलोगी क्या? मैं छोड़ देता हूँ। क्यों मुझे तंग कर रहे हो तुम? तंग कर रहा हूँ? तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। इसको तंग करना कहते हैं क्या? अगर तुम मेरे साथ ढंग से बात करो तो मुझे तुम्हारा पीछा करने की जरूरत ही क्या है? अब जिससे आप प्यार करते हो वो अगर दुखी हो तो हालचाल पूछना गलत बात है क्या? पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि असल में तुम्हारे दुख की वजह मैं ही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? बिल्कुल। देखो ना, पीटर भाई की मौत से तुम्हें इतना सा दुख पहुंचा है, लेकिन मेरी वजह से पहुंचा हुआ दुख उससे भी बड़ा है। अब दोनों दुखों को देखो तो क्या ये छोटा नहीं लगता? असल में दोनों बराबर हैं, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा सुनो,
क्या तुम माँ की शादी में आओगी? नहीं आऊंगी। अरे आओ ना मल्ली, माँ खुश हो जाएगी। वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। ऐसा है क्या? अगर वो मेरे बारे में इतना सोचती है तो उसे तुम्हारे पापा के बारे में भी सोचना चाहिए ना। पति के जिंदा रहते फिर दूसरी शादी क्यों? अरे मल्ली, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या है ना, मेरी माँ की तरह मेरे पापा का और कोई ध्यान नहीं रख सकता। पापा की सेवा करते करते उस बेचारी की सारी जिंदगी निकल गई। वो बेचारी और कर भी क्या सकती है? पापा बीमार जो हैं, तो क्या माँ बस यही करती रहे? क्या उसे खुश होने का कोई हक नहीं है? इसलिए मैं और पापा मिलके मोहन से उसकी शादी करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है मल्ली कि गुजरा हुआ वक्त हमारी यादों में ही रहे। लेकिन अगर यादों को साथ लेकर हम जीने लगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माँ भी रुक जाए। मेरी बस आ गई, मैं चलती हूँ। मल्ली, तुम्हारा दुख में ऐसे फंसे रहना मुझे पसंद नहीं है। जो रोज स्कूल में जाता है वो स्कूल की किसी लड़की के प्यार में पड़ सकता है। उसी तरह जो रोज कब्रिस्तान में मैयत पहुंचाता है वो कब्रिस्तान में आई किसी लड़की के प्यार में क्यों नहीं पड़ सकता? मल्लिक, जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, वो बहुत ही हसीन झूठ है। जिस मौत ने तुम्हारा पति छीना ना, वही है असली सच्चाई। और सच के साथ हम जीना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी झूठी जिंदगी जीते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी माँ भी रुक जाए। बोलिए सर, क्या दिखाऊं आपको? भक्ति के चैनल में सस्पेंस थ्रिलर दिखाओ बढ़िया सा। दिखा सकते हो क्या? शादी के कपड़े बेचने की दुकान है ना ये, तो वही दिखाओ। अरे सोनू, कल जो माल है उसमें से दिखाओ इन्हें। ये लो पकड़ो, ये लो। और फिर तुम्हारा क्या चल रहा है? मतलब मल्ली कहा? पता नहीं मोहन बाबू, वो लड़की मेरी समझ से बाहर है। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देते उसको? मैं अपनी माँ तुमको दे रहा हूँ और तुम हो कि मेरी वाट लगा रहे हो। नहीं, वो बात नहीं है, कभी कभी छोड़ देने से बात बन जाती है। तो इसी तरह से तुमने मेरी माँ को भी फंसाया? नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ यार। यार राजू, वो लड़की तुम्हें घूर क्यों रही है? तुम मुझे ही घूर रही थी ना? पता है तुम मुझे ही देख रही थी। चलो आओ। लेकिन अरे आओ ना, बताता हूँ। अरे माँ, देखो कौन आया है। मल्लिका। ओह मल्लिका, कमाल है, कैसे पहचान लिया तुमने? इतना खुश तुम और किसके साथ हो सकते हो? साथ देखकर ही समझ गई थी। तुम ठीक तो हो बेटा? जी ठीक। मल्लिका, ये मोहन जी है, मेरे सौतेले बाप। मेरा बेटा तुम्हें तंग करता है? बहुत तंग करता है आंटी। अरे माँ, क्या कर? अरे सुनो तो सही। हाँ? मत मारिए ना आंटी। सच कहूँ तो मैं इससे तंग तो होती थी, पर इस पर आने वाले गुस्से से मैं अपने सबसे गहरे दुख से बाहर निकल पाई हूँ आंटी। सुन लिया? कैसे किया बाल राजू? मेरे और मेरे बीते हुए कल से इतना प्यार करना और मेरे गुजरे हुए पति से भी प्यार करना। उसमें क्या, हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही हुआ ना। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे बात करूं? हाँ। तो आज के बाद शादी और प्यार की बातें मत करना। आज से हम अच्छे दोस्त रहेंगे। बहुत अच्छे। तुम चाहो तो मुझे दोस्त मान सकती हो। तुमसे प्यार करने के लिए मैंने पूछा था क्या? तुम अपनी दोस्ती में खुश रहो, मैं अपने प्यार में खुश रहूंगा। बात का बाद में देख लेंगे। इसके आगे कुछ मत सोचो, मैंने तो यही कहा था ना। ठीक है मल्ली, जैसी तुम्हारी मर्जी।
तो आज से फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। बाय आंटी। बाय अंकल। अरे ये क्या, तुम सिर्फ दोस्ती पर ही क्यों मान गए? अरे मेरे प्यारे मोहन बाबू, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, उसी तरह आज के दोस्त हमेशा के प्रेमी। और तुम लड़की के सामने क्यों मारा? शर्म नहीं आई? बाप रे, फिर से क्यों मारा? मल्लिका अकेली वापस जा रही है, जाकर छोड़कर आ। मेरी अक्लमंद माँ। अरे मल्ली, चलो ना, तुमको छोड़ देता हूँ मैं। देखो तुम अपना काम करो। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? हम लोग तो अभी अभी दोस्त बने हैं ना। क्यों? तुम अभी भी मुझे दोस्त नहीं मानते? वो अभी के लिए दोस्त होना चलेगा। क्या? हाँ, चलो ना, छोड़ देता हूँ। हाँ। बालराजू। हाँ। क्या तुम कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल आओगे? कुछ बात करनी है। मली बेटा, हॉस्पिटल से आ रही हो? हाँ डैडी। लो खाना खा लो। आपने खाया? हाँ बेटा, अभी अभी खाया। ठीक है। शुरू करो। मल्ली, मैंने और मैरी ने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। किस दिन बुलाया जाए उन्हें? शादी मेरी? हाँ बेटा, मैं जानता हूं तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। जब हम नहीं होंगे तो तुम अकेली कैसे रहोगी बेटा? हर कोई अकेली औरत को हमेशा अलग निगाह से देखता है, बुरी निगाह से देखता है। ये जमाना ही ऐसा है। छे, पीटर के बाप की तरह सोचो तो तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, शादी करनी है या नहीं, या तुम्हें उस बालराजू जैसे से शादी करनी, ये तुम्हारा फैसला है ना? ये लाइफ तुम्हारी है, लेकिन एक बाप के तौर पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बहुत सोच समझकर हमें फैसला करना होगा कि कहां और किसके साथ तो खुश रह सकूंगी। सही लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। डैड, आप मेरे लिए मेरे पापा से भी बढ़कर हैं। एक चमेली के मड़वे तले। अरे अच्छे से सजाओ, मेरे मामी की शादी है। बातें मत कर और हाथ चला। अरे मामा तो बीच में ही है। भाई ये कहता मामा बीच में। तो साइड में कर दे। हाँ चलो। अरे रुको रुको रुको। अच्छा पापा, तुम सोच रहे हो कि हम तुमको हटा रहे हैं? तो मच काय को तुमसे पूछ कर ही तो ये सब हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ उठाओ इनको, हाँ बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। अरे पेट नहीं, मामा को उठाओ। Number you're trying to reach is currently switched off. Switched off? अरे रुको रुको भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज। भाई साहब गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या हुआ भाई? एक्सीडेंट हुआ है, वो घायल को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। आओ बैठ जाओ। शुक्रिया। हेलो। हाँ भाई, कैसा है तू? मल्लिका आई है क्या? पता नहीं सर। तो पता करना चाहिए था ना। सैलरी किस काम की लेता है तू? पता करके फोन कर। चल। हाँ करता हूँ सर। अब फोन को रख दो भाई और गाड़ी को तेज चलाओ ना। अरे चला तो रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा है? दूसरा काम भी कर रहा हूँ। अरे हॉस्पिटल तो निकल क्या भाई? इस हॉस्पिटल में इलाज ठीक से होता नहीं है।
घायल को मरवाना चाहते हो क्या आप लोग? आगे एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल है, वहां पे लेके चलता हूँ तुमको। जल्दी उतारो रे। क्यों रे, मल्लिका आई है क्या? 1 मिनट सर। मैडम आ गई क्या? चलो जल्दी जल्दी करो सर, वो अभी तक नहीं आई। माँ, क्या हुआ माँ? लगता है इसकी माँ है। माँ उठो ना। माँ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक बार आंखें खोलो माँ। माँ माँ, मेरे साथ बात करो ना माँ, अपनी आंखें खोलो माँ। तुम्हारी माँ है क्या? बेटा पैदा किया है। अरे चलो भाई, ऐसे लोगों को दया नहीं दिखानी चाहिए। मैंने कहा फोन बंद करो, तेज गाड़ी चलाओ, लेकिन सुनता ही कहाँ है? सुन ही नहीं रहा। बालराजू, काफी देर से इंतजार कर रहे हो। कोई बात नहीं मल्ली, तुमने कहा था बात करनी है। मेरे डैड ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। जानती हूँ कि तुम्हें सुनकर दुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब चलो इसे हम यही खत्म करते हैं। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। माँ कैसी है डॉक्टर? आंटी को क्या हुआ बालराजू? आई एम सॉरी, एक्सीडेंट की वजह से बहुत सा खून बह गया है उनका। अगर थोड़ा जल्दी लेकर आते तो हम कोशिश कर सकते थे। शी इज डेड। बालराजू, मेरी माँ नहीं रही। I'm sorry. मैंने सोचा तुम मुझसे मिलने आए हो और मैंने भी तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। I'm sorry बालराजू। कोई बात नहीं मल्ली, मेरी माँ सांस नहीं ले पा रही थी। उसके साथ मैं भी तो मर गया, क्योंकि मेरी जिंदगी की दोनों औरतें भी एक ही वक्त में चली गई। क्या हुआ राजू? कल सुबह मल्लिका की शादी है मोहन बाबू। उसने हमेशा ही मुझसे दूरी बनाए रखी, लेकिन मैंने हमेशा उसका आदर किया क्योंकि वो कुछ जानती नहीं है। लेकिन करीब आने के बाद अब वो मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी मोहन बाबू। हम जिससे प्यार करते हैं उसका चले जाना बड़ा दुखदाई होता है। जब मुझे तुम्हारी माँ से प्यार हुआ था तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हें और तुम्हारे पापा को शादी के लिए राजी कर पाऊंगा। जब तुम्हें पता चला तो बात बहुत बढ़ गई। लेकिन क्या इस समस्या का हल तुम्हारे पास नहीं था? जब तुमने हमारे प्यार को पहचाना तो सब बदल गया। इसलिए सोचो कि समस्या असल में क्या है, और समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका हल बहुत ही आसान और छोटा होता है। बड़ी मुश्किल का आसान सा हल, ये तुमको किसने बताया? तुम्हारी माँ ने। इसे हटाओ यहाँ से। ये पैसे लो और यही लक्ष्मण, यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है ना? तेरे को अंदर किसने आने दिया?
लक्ष्मण उधर देख, उस दाढ़ी वाले वॉचमैन ने मुझे अंदर आने दिया। जब उसको तकलीफ नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है? अगर मैं मारामारी करना चाहता ना तो मल्लिका के सामने करता। मैं यहाँ इनसे बात करने आया हूँ, लेकिन अगर तुम लड़ना चाहते हो तो वो भी ठीक है। मिस्टर डेविड, क्या आप मल्लिका से शादी करने के लिए दिल से मंजूर है? मंजूर है फादर। मल्लिका, क्या तुम्हें डेविड से शादी करना मंजूर है? मंजूर है। बात यह है कि पिछले सोमवार मैं मल्लिका से आखिरी बार मिला था। उसने कहा कि आप उसकी शादी करवा रहे हैं और वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। तो ना चाहते हुए भी मैंने हामी भर ली सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पीटर की मौत के बाद आप मल्लिका की दूसरी शादी करवा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आखिर प्रॉब्लम क्या है जो आप मुझे उसके काबिल नहीं समझते? तुम हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब मेरा बेटा मरा तो उसने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे साथ रहकर अपने माँ बाप से बढ़कर हमारा ख्याल रखा। अब मल्लिका हमारे लिए हमारे मरे हुए बेटे से भी बढ़कर है। उसे हम तुम्हारे हवाले कैसे कर सकते हैं? पीटर की मौत के दिन तुमने उसे बेइज्जत किया ये कहकर कि तुम उससे प्यार करते हो। पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। और फिर तुम्हारी माँ, ऊपर वाला उसे माफ कर दे, वो तो तुमसे भी बढ़कर है। अपना पति होते हुए भी उसने दूसरे मर्द से प्यार किया। मैं अपनी बेटी मल्लिका को तुम्हारे घर में शादी करके कैसे भेज सकता हूं? तुम्हारी माँ और तुम्हारे अजीब संस्कार, क्या है ये सब? हाँ? छी। जब तुमने हमारे बेटे की प्रेयर मीटिंग में तमाशा किया तब समझ में आया कि तुम मरे हुओं की भी इज्जत नहीं करना जानते, और फिर तुम अपनी माँ की शादी करवाने चले। सोचा तुम्हारे संस्कार ही ऐसे, और आखिर में अभी हाल ही में तुम्हारे घर में एक मौत हुई है तो वहां रहकर शोक मनाने की जगह तुम मुझसे बात करने आए हो। हमने तुम्हें मारा, पुलिस स्टेशन में घसीटा है ना, अब और नहीं सह सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन आपको बहुत कुछ कहना था। समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसका जवाब दूं। ठीक है, अपनी मां से शुरू करता हूं। अफसोस कि वो मर गई। वो 12 साल की थी जब उसकी मेरे पापा से शादी हुई। 14 साल की थी जब मैं पैदा हुआ। 15 साल की थी जब पापा बीमार हो गए। जी हाँ सर, तब तक तो मेरी माँ पापा की तनख्वाह पर खुशी से अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन एकदम से वो भी बंद हो गई तो उसने मुझे गोद में उठाकर घर चलाने के लिए काम करना शुरू किया। मुझे 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। पता नहीं उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में कितनी सारी तकलीफें उठाई होंगी। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उसने भीख नहीं मांगी और ना ही कोई गलत रास्ता चुना सर। इतने सालों बाद
एक महान आदमी आया और उसने हमारे परिवार की मुश्किलों को समझा था। मेरी माँ को समझा और उससे शादी करनी चाहिए। मैं खुद उनकी शादी करने के लिए चला था, लेकिन मुझे और मेरे पापा को वो छोड़ न सके। जानते हो, इतनी महान थी मेरी माँ। तो उसके लिए रोना आ रहा है मुझे। आप कौन होते हैं उसके और मेरे संस्कारों के बारे में बात करने वाले? आप जानते ही क्या है? ठीक है, आप अपने बेटे की मौत के बाद मल्लिका के पिता बनकर उसकी शादी करवा रहे हैं, लेकिन मेरी माँ की दूसरी शादी के मेरे पापा और मेरे विचारों को आप लोगों ने गलत मान लिया। मतलब मल्लिका के लिए जो सही है वो मेरी माँ के लिए गलत? मुझे नहीं पता सर, फैसला आप कीजिए। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुझे मुंहफट और बदतमीज कहा जाएगा जो रिश्तों की कीमत नहीं जानता। मेरे लिए रिश्तों की क्या कीमत है समझाऊंगा भी तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जिंदगी को आप सिर्फ मौत तक ही जान सकते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी मौत से शुरू की है। डर लग रहा है? हाँ काका। सुन, लोग समझते हैं कि मौत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यह बहुत छोटी बात है। जैसे जन्म है, मौत भी तो वैसी ही है। माँ की कोख में बच्चा समझता है कि दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी माँ की कोख, उसके आगे दुनिया में और कुछ नहीं है। लेकिन जब वो पैदा होता है तो अपने सामने ये दुनिया देखकर हैरान होकर रोने लगता है। मौत भी तो ऐसी ही है, जैसे कि माँ की कोख से निकलकर इस दुनिया में जन्म लेना। और जब कोई मरता है तो हम समझते हैं कि यही अंत है, उसके आगे कुछ नहीं है। इसको कौन जानता है? हो सकता है मरने वाला कहीं और खुश हो और सब मरने वाले वहीं जा रहे हों। इसलिए मरने वाले के लिए रोने और मौत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम डरते रहोगे तो बात कैसे बनेगी? चलो इस काम में मेरा हाथ बटाओ। जैसे मेरे काका श्रीनू ने कहा था, पता नहीं मौत के बाद कोई दूसरी दुनिया है कि नहीं, सिर्फ मरने वाला ही ये जानता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, हमें नहीं पता मौत कब आएगी, लेकिन आते ही झटके में जिंदगी छीन लेती है। मायने ये रखता है कि उस पल आप कितने खुश होते हैं। अगर कोई खुश रहना चाहता है तो धरती से बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है सर, लेकिन दुखी रहने वालों के लिए इससे बड़ा कोई नरक नहीं है, और दोनों यहां पर है सर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मल्लिका भी मुझे बहुत पसंद करती है, और मल्लिका को मैं जिंदगी भर खुश रख सकता हूं सर। मल्लिका तुम्हें पसंद करती? अगर ऐसा होता तो वो हमें बताती। ठीक है सर, मान लो मल्लिका मुझे पसंद नहीं करती है। मल्लिका से प्यार मैंने किया था, दिल की गहराई से उसे चाहा था। मैं उसके पीछे घूमता था और मैंने उसको प्रपोज भी किया था। और जैसा आपने कहा मैंने उसकी खुशियां छीन ली हैं, ये सच होता तो पहले मैं ही उसे भूल जाता। तो मल्लिका मुझे क्यों कहती, बालाराजू मुझे पता है तुम मुझे कितना प्यार करते हो, चलो हम लोग इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं। वो इसे खत्म करने के बारे में क्यों सोचेगी? इसका मतलब वो भी मुझे चाहती है, लेकिन वो बेवकूफ लड़की आपको खुश करने के लिए किसी और से शादी कर रही है। मेरे रोने से मेरी मां तो वापस नहीं आएगी। मैं आपकी बहू का पूरा ख्याल रखूंगा सर। इस पूरी दुनिया में मल्लिका से इतना प्यार करने वाले हम दो ही तो इंसान हैं सर, इसलिए सोचा कि आप समझ जाएंगे। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं सर। अगर आप मल्लिका को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो जहां दिल चाहे उसकी शादी कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मल्लिका को आप अपनी बेटी मानते हैं और उसको खुश देखना चाहते हैं तो मुझे सौंपिए, मैं उसका आपसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। हाँ?
भैया भुट्टा कैसे दिया? 10 रुपए। नहीं बेचना है मुझे। हाँ? एक बार फिर सोच लो भैया, जो मांगोगे दे दूंगा। कितना भी पैसा तो नहीं बेचूंगा मैं, किसी दूसरे से जाके खरीद लो। ये तो अजीब है। अगर मल्लिका दे दूं तो?